हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारे ग्रामर को सही से लिखना, सही से पढ़ना या सही से जो लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका जो तात्पर्य होता है, सही से लिखने का जो मेथड होता है, किसी सेंटेंस को, पैसेज को, जंबल टेस्ट को, पारा टेस्ट को, या कोई भी आप कहानी क्या करते हो, राइट करते हो, कोई स्टोरी राइट करते हो या कोई नोवेल राइट करते हो, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, भूमिका होती है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया भी है कि इंग्लिश आज हम क्या करेंगे, टीजीटी और पीएचडी के लेवल से क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ी सी हाइपर बात करेंगे। हाइपर बात करने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी इसकी बारीकियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और देखिए, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पंक्चुएशन मार्क के बारे में, जो विराम चिन्ह होते हैं। आप जानते हो कि कोई भी, सपोज मैं यहाँ पे जितना कुछ भी लिखा हूं ना, कहां पे फुल स्टॉप लगेगा, कहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या क्या लगेगा, चाहे अब तक के मेरे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको वॉइस का पढ़ाया चैप्टर या नरेशन पढ़ाया, कोई भी चैप्टर है, चाहे वो नेवी एसएसआर वाली बात थी, चाहे एसएसएल वाली बात थी, ठीक है ना, चाहे एनडीए का जो मैंने सिलेबस आपको क्या अपने यूट्यूब चैनल पे क्या किया, जो अपलोड कर रखा हूं वीडियो, ठीक है ना, उन सब में मेरी फुल स्टॉप कामा कहां पे लगने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, लिखने का पैटर्न जो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट आपको बताया गया है, ठीक है ना, सही मैनर में। उसी तरीके से हम आज आपको बता रहे किसके बारे में, ये टीजीटी पीएचडी जो हमारी इंग्लिश होती है ना, उसमें पंक्चुएशन जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सही से लिखने का जो पैटर्न, बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे इस पर बहुत ज्यादा हाउल बात नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ये इसका मीनिंग क्या होती है, तो विराम चिन्ह, ठीक है ना। इसका प्रयोग क्यों होता है, सीधी सी बात है, एक ही शब्दों में क्या, कि सही सही लिखने का जो पैटर्न होता है, तो विद द हेल्प ऑफ किसके अनुसार, पंक्चुएशन मार्क के अनुसार, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, अजीबो गरीब क्या लिखे लगेगा कि कैसा, ये कैसे कह सकते हो आप, 3 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। मैंने बताया 3 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मतलब कि इसको 3 भागों में क्या किया है, बांट रखा है, ठीक है ना। पहले क्या लिखा है, पहले पे पुश लिखा है, ठीक है ना, तो रुकने पुश। अब ये कितनी, इसमें पुश के अंतर्गत कितने, देखो मैंने इसलिए बांट रखा है ना कि आप, यदि मैं आपको हर बात बताता हूं कि देखो सिलेबस कमांड होना बहुत जरूरी है, हम इसकी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क है, किसके अंतर्गत आते हैं और किस तरीके का कार्य करते हैं। जब हमको सिलेबस आएगा ना, तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो तुरंत हम क्या होता है ना कि तुरंत ही उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और उस टॉपिक के ऊपर जाते हैं और तुरंत हम उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ सच में क्या ये इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा, या इस रूल से इसको सॉल्व किया सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए मैंने डिवाइड कर रखा है। जैसे प्रोसेस में क्या मैंने क्या रखा, बताइए बताइए। पहले रखा है फुल स्टॉप रखा हुआ है, ठीक है ना। फुल स्टॉप कहां लगता है, ऑलरेडी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हूं, यहाँ पे नीचे में लाइन भी खींचा हूं, कहां लगते हैं ये आपको मैंने दिखा रखा हूं, ठीक है। फिर कामा हमारा है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, सेमीकोलन है, और उसके बाद कॉलन है। ये चार जो हमारे आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर आता है, ठीक है ना। फिर लिखा है टूल इंडिकेटर्स। टूल इंडिकेटर्स में 2 ही हमारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से। ये मैं लाइन थोड़ी सी खींची थी, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर स्पेस नहीं था तो मैं उधर मेंटेन कर दिया, अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान से। टूल इंडिकेटर्स क्वेश्चन मार्क होते हैं, दूसरा क्या हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये सिर्फ 2 ही हमारे ऐसे हैं कि जो टूल इंडिकेटर्स की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। ये डिमार्केटर्स लिखा है, तो डिमार्केटर्स मतलब क्या होते हैं ना, ध्यान से देखेंगे। इसके अंतर्गत जो सीमांकन, सीमांकन मतलब कि संकेत करते हैं ना कि किसको किधर से अंकित करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, डैश है, हैपन है, फिर ब्रैकेट्स है, फिर क्वाटेशन मार्क है। जैसे क्वाटेशन मार्क मतलब सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, हमारे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, चौथे 5वें नंबर पे एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता चलेगा कब, जो नाउन वाला सेशन आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट पोसेसिव केस है और क्या करते होता हमारा एपोस्ट्रोफे, मतलब कि एपोस्ट्रोफे का उसमें बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी पॉइंट है कैपिटलाइजेशन, कि कहां पे कैपिटल का प्रयोग करते हैं या कहां पे स्मॉल का प्रयोग करते हैं, इस चीज की क्या है, ये हमारे इसका प्रयोग बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बात कर रखी है कि पंक्चुएशन एक पुशेस में, फुल स्टॉप का, कामा का, सेमीकोलन का, फिर कॉलन का, फिर टूल इंडिकेटर्स में किसी का क्वेश्चन मार्क का, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का, फिर यहाँ पे डेमार्केटर्स का मतलब क्या लिखा है, डैश है, हैपन है, ब्रैकेट से क्या लिखा है, क्वोटेशन मार्क है, फिर एपोस्ट्रोफे और क्या है, कैपिटलाइजेशन है। ये मैंने आपको पंक्चुएशन के अंतर्गत बता रखी है कि इनके इंपॉर्टेंस ही बहुत ही ज्यादा प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। किसमें बताइए, तो पंक्चुएशन में, ठीक है, पंक्चुएशन के अंतर्गत। और ये टीजीटी पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन किससे था बताइए, इससे तो क्वोटेशन मार्क से था और किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो दो जगह, पहला क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क से था, एकदम समझ लीजिए। वही क्या होता कि कहां पे कामा लगेगा, कहां पे डबल यूनिट कामा, यही चीज क्या पैटर्न गलत कर रखा था, ठीक है ना। ये टीजीटी में पिछली बार क्वेश्चन क्या कहता, पिछले बैक ईयर में जो पेपर हमारा हुआ था, ठीक है, तो उसमें हमारा क्वेश्चन यहां से पूछा था, ठीक है। तो घबराना नहीं है, चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब इसमें एक एक टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, विशेष रूप से बात करते हैं। जैसे पहले नंबर पे हम किसके ऊपर बात करते हैं, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप आज के बाद पढ़ने के बाद समझ लीजिए, जो पंक्चुएशन में पढ़ा दिया
आज के बाद कभी ये दिमाग पे नहीं आनी चाहिए कि सर नहीं आया, दिमाग में रख लीजिए। नहीं आ रहा है फिर कमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक नहीं, आपको एक बार नहीं कई टेक्निक तरीके से बता सकते हैं, लेकिन यही काफी है, एक ही वीडियो काफी क्या करना आपको इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है ना। आई थिंक चलिए हम लोग बात करते हैं फुल स्टॉप पे। पहले नंबर का हमारा रूल है क्या है, फुल स्टॉप कहां कहां प्रयोग करते हैं, इसकी फुल स्टॉप का प्रयोग कहां करेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच या कौन कौन से सेंटेंस में किस तरीके का होते हैं, इसकी यूटिलाइजिंग हम करते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हो, लेकिन मैंने वहां पे पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया किसी में भी, ठीक है। और मैं करके दिखाता हूं कि किस तरीके से करना है। देखिए आंसर, इसके बाद फुल स्टॉप का और कहीं प्रयोग नहीं होगा, ये भी याद रख लो, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट में लिखा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में किस चीज का, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, पॉजिटिव और क्या निगेटिव। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, फुल स्टॉप बनाया हुआ है। मतलब क्या है ना कि इसके अंत में फुल स्टॉप दोनों के पहले प्रयोग होते हैं। सेंटेंस में एग्जांपल लिखा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या लगेगा भाई यहाँ पे बता दो, क्या सही है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, डैश लगेगा, हाइफन लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा, कॉमा लगेगा, नहीं भैया ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये सब गलत है। इसके अंत में क्या लगेगा बताओ, फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में कैसा है, पॉजिटिव है। और मैंने अभी आपको बताया ऑलरेडी, हमारे रूल से ही कंफर्म हो जा रहा है कि यदि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव होगा, कुल मिलाकर असर्टिव होगा, तो उसके अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, किसी अन्य पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखे दूसरा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे बताओ क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। लगाओगे फुल स्टॉप ना, क्यों लगाओगे, क्योंकि कैसा हमारा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अभी मैंने आपको बताया रूल में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, तो दिमाग में रख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव के अंत में जो हमारा जिस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे वो किसी और का नहीं, किस चीज का, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रख लेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, दूसरा रूल का है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये भी याद रख लो। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में किस पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं, मैंने इसका आगे मेंशन किया हुआ है, किस चीज का, फुल स्टॉप का, ठीक है। तो फुल एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ क्या, वाटर, समझिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ क्या है, वाटर, क्या लगेगा, फिर वही पॉइंट लगा दूं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हैपेंड, क्या बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, फिर डबल यूनिट कामा, ये सब लगेगा, नहीं भैया ये फिर गलत है। क्या लगेगा इसका, फुल स्टॉप लगेगा, याद रख लीजिएगा। थोड़ी सी लगेगी कि मैं तेज बोल के पढ़ा रहा हूं तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, स्पीड थोड़ी सी हमको मेंटेन करनी है, ठीक है। एक चीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि यदि मैं अभी स्लो स्पीड कर दूंगा तो किसी आप क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 के लिए नहीं तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, भैया कंपटीशन बहुत हाई है और हमें अपनी स्पीच भी हाई करनी पड़ेगी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। दूसरी नंबर पे स्टैंड अप, तो स्टैंड अप में क्या हमारा बताओ, स्टैंड अप में क्या लगेगा, पंक्चुएशन मार्क, क्या जो मार्क लगेंगे फुल स्टॉप लगेगी, किसी अन्य वहां पे पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जब थोड़ा सा हम अपनी स्पीड क्या करते हैं, हाई करके चलते, पहले आदत बना लेते हैं, ठीक है ना, घबराना नहीं है, समझ में आ गई। चलिए आगे दूसरी नंबर पे बात करते, तीसरा रूल हमारा क्या है, एब्रिविएशन फॉर्म, संक्षिप्त रूप में जो संक्षिप्त होते हैं ना, जो संक्षिप्त होते हैं, मतलब कि जो हमारा एब्रिविएशन जिनका फुल फॉर्म नहीं होती, मतलब जिनका फुल फॉर्म एब्रिविएशन होते हैं ना, उसका जिसका फुल फॉर्म हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा, देखो मैंने यहाँ पे वो सभी चीजें लिखा है जो हमने क्या किया, जो स्टडी कर रखे, जो हमारे पास क्या डिग्री है। जैसे मान लो यहाँ पे बी के बाद भी क्या है, फुल स्टॉप, ए के बाद भी क्यों लगेगा, क्योंकि बी फॉर क्या होता है, बैचलर, ए फॉर आर्ट होता है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे यदि ए के बाद नहीं लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, बैचलर ऑफ ए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बैचलर ऑफ आर्ट होता है, तो इसलिए यहाँ क्या एब्रिविएशन है। तो दोनों, यहाँ पे भी एमए में भी क्या, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। फिर उसी तरीके से एमएड में भी यहाँ पे भी, मतलब क्या, मास्टर ऑफ एजुकेशन, फिर क्या हो जाएगा, ये बैचलर ऑफ एजुकेशन। फिर यहाँ पे क्या, एनटीटी मतलब नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर, ठीक है। फिर बीली मतलब बीएससी लाइब्रेरियन साइंस है, ठीक है ना, बीली यहाँ पे है। फिर क्या, सीसीसी मतलब क्या है, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स, ऐसे हमारा करके उसका नाम होता है, ठीक है ना। और एडीसी, एडीसीए यहाँ पे भी लगेंगे, एलएलबी में भी लगेगा, ठीक है ना। अभी तो हमारी एलएलबी क्या है, परसुइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएलबी में इसके फुल फॉर्म क्या होंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, समझिए ध्यान से। और फिर रूल नंबर हमारा जो क्या है, ये चौथा हमारा, और ये आखिरी रूल क्या कह रहा है भैया, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि जैसे डिजिट होते हैं ना, दशमलव में नहीं आते हैं, दशमलव में। मैं अपने 2 डिग्रियों का यहाँ पे क्या लिखा हूं, मार्क्स लिखा हूं, मैं बता दूंगा बाद में कि किसका है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। लिखा है कि 81.5, ठीक है, ये हमारे 12th की है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एमएड का है, समझ लीजिए क्या लिखा है, 65.2%, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पॉइंट हम इसको बोलते हो 10, वो क्या बोलते हो, फुल स्टॉप होता है खास करके, ठीक है ना। तो ये फुल स्टॉप है और क्या हमारा, ये फुल स्टॉप है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसका बोलते हैं दशमलव बोलते हैं, तो दशमलव हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं। लेकिन वहां पे यदि इस तरीके का हमें प्रयोग करना है, दशमलव में डेसिमल फ्रैक्शन दिखाना हो, तो किस पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं हम लोग, फुल स्टॉप का, ठीक है।
यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, क्वेरी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।